जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं साइंस से अगला सेट लेकर के आए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ क्वेश्चन रहेगा, तो बन रहिए। 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और अपना स्कोर कीजिए। और वीडियो कैसा लगेगा वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है? अपूर्णांक सबसे ज़्यादा था, आप याद रखिएगा, हीरा का। सॉरी, अच्छा, किस रंग के लिए बात कर रहा है, किस रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का, ठीक है। और किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है पदार्थ की अगर बात कहा जाए तो हीरा का 2.42। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? तो अवरक्त जो आपका तरंग है, अवरक्त तरंग, जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किए थे, सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात करने वाले व्यक्ति थे रोमर, ठीक ना। रोमर ही सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात किए थे कि निर्वात में 3 लाख रहेगा, ठीक ना। निर्वात में कितना रहेगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख की दूरी तय करेगा प्रकाश। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है वस्तु को। लेंस और प्रकाश के बीच में वस्तु को रखा जाता है। जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो क्या होता है उसका? तो तरंग दैर्ध्य घटती है। तरंग दैर्ध्य घटती है। हवा से कांच में जाएगा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, क्योंकि हवा सघन माध्यम नहीं है, विरल है, और कांच जो है सघन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल जो इंटरफेरेंस जो होता है, पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये में सर कौन है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो प्रकाश को विद्युत में बदलने वाला उपकरण आपका सोलर सेल ना है, सौर सेल यानी सोलर सेल जो है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। इसी पर तो पानी गिरता है तो उसको क्या करता है? बदल देता है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? सूर्य के केंद्र का तापमान पूछ रहा है, ठीक ना। तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो आपका 6000, अच्छा यहाँ पे केल्विन में दिया, 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है तो उसको बदल देंगे हम डिग्री सेल्सियस में, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻7 केल्विन में ट्रांसफर किया है, उसमें कहेगा 6000 होता है। केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? केंद्र का जो दाब होता है ना, 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। सूर्य के केंद्र का दाब, प्रेशर। परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर जो आधारित है भट्ठी या काथी पर है? तो नाभिकीय विखंडन पर है, ठीक ना। यूरेनियम भारी नाभिक को छोटे छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है, उसी से ऊर्जा इंक्रीज होता है और बिजली बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम जो आधारित है, एटम बम, ये भी नाभिकीय आपका विखंडन पर ही है, याद रखिएगा। और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, वही नियंत्रित, कंट्रोल नहीं होता है। और हाइड्रोजन जो बम है यह आधारित है संलयन पर। नाभिक इसमें जुटता है हाइड्रोजन बम में, ठीक है। जैसे सूर्य में भी संलयन है तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, ठीक ना। चतुर्थ संयोजी है, ठीक ना, चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है अर्धचालक, चतुर्थ संयोजी अर्धचालक है, पंच संयोजी नहीं है, ठीक है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था एंडरसन जो थे, ये पॉजिट्रॉन का खोज किए थे। 1 कूलम आवेश कितना के बराबर होता है? 6.25 × 10⁻, आपका 18 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो 1 कूलम आवेश बनता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता क्या चीज़ पर निर्भर करेगी? तो ये आपका करेगा पदार्थ पर, पदार्थ कैसा है उस पर निर्भर करेगा। कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है जी। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, लंबाई पर भी निर्भर करती है, नहीं प्रतिरोध कहता तब प्रतिरोधकता है पदार्थ पर, ठीक है। 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। 1 वाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने में के लिए किया जाता है? तब विमान के। मैक संख्या जो है वो विमान के आपका चाल निर्धारित करने के लिए किया जाता है मैक संख्या से। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। बैटरी अम्ल भी इसको बोला जाता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? या अस्पष्ट दृष्टि का या अस्पष्ट दर्शन का है तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो थे हाइगेंस थे, ठीक है। प्रकाश के वो बोले थे कि ना तरंग है, तब प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है हाइगेंस है। ओके, आइए देखते हैं आगे। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में आपका बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है? अधिक होता है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो क्या चीज़ का? तेल का परत चमकता है, ये व्यतिकरण के कारण, ठीक ना। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण क्या होता है कि चमकता है। बुलबुला भी चमकता है व्यतिकरण के कारण। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होता है, ठीक है। धूप के पावर का जो चश्मा होता है वो 0 पावर का, याद रखिएगा 0 डायोप्टर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कारण क्या है? आपका धूलकण है। धूलकण नहीं रहता तो छितराता नहीं प्रकाश, इसी पर पड़ करके प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? क्या चीज़ से होकर के जाएगा तो उसका प्रकाश न्यूनतम होगा? ये 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से खोजना है हमको, ठीक है। तो कांच से होकर जाएगा। निर्वात, जल, वायु इस सब में ज़्यादा होता है। कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? तो विकिरण के द्वारा ही पहुँचती है। क्या चीज़ के द्वारा पहुँचती है? विकिरण के द्वारा। क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए काम करता है, ठीक ना। थर्मास्टेट एकदम एक समान ताप का बनाए रखता है, ठीक है। एक समान ताप को बनाए रखने का काम करता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट की अगर बात कहा जाए तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इतना होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन में अगर कहा जाए तो गलनांक की अगर बात कहा जाए तो 273 होता है। क्वथनांक की कहा जाए तो 373 होता है। गलनांक पूछ रहा है तो 273 और क्वथनांक पूछता है तो 373। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ये 4 गो ऑप्शन में सर तो इस्पात यानी स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। एकरा में खोजना है कि ध्वनि का वेग कौना में ज़्यादा, गैस, ठोस, द्रव, तो ठोस में ज़्यादा होगा, ठीक है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक ले रहता है। कोई कुछ बोलता है तो 1/10 सेकंड तक ले उसका प्रभाव कानों पर हमारा रहता है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।